हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आज मॉर्निंग में ही अनाउंस हुआ था कि जुलाई से ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, जिसको हम लोग ये सबको ध्यान में रख के हमने आज एक फ़ैसला लिया कि आपका एक बैच एडवांस का स्टार्ट करना है, जो कि ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा और ये पर डे क्लास होगा। 7 से 8, साढ़े 8 तक जो भी हो, सवा घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक पर डे क्लास होगा, मंडे टू संडे। जो कि एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो एडवांस मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चन हाई लेवल का भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लो लेवल का भी इसमें आता है। कैसे अटेम्प्ट करना है एडवांस के क्वेश्चन को, वो सब हम सीखेंगे थोड़ा देर बाद। अच्छा, दूसरा चीज़ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ्स एसएससी का फेवरेट बन चुका है। जैसे अगर बात किया जाए एडवांस की, तो सीजीएल मेंस में 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, सॉरी 20 क्वेश्चन के आसपास एडवांस से रिलेटेड आपका आएगा। 20 से 25 आता है उसमें। अच्छा, एडवांस में भी सेक्शन बांटा गया है, ट्रिगोमेट्री है, ज्योमेट्री है, आपका अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो अगर सेपरेट बात की जाए, सेपरेट हम बात करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिए। एडवांस तो जिसमें से ट्रिगो है, ठीक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री हो गया जी, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों से आता है क्वेश्चन। इसी में आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सब अपने आप में क्या है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे सीजीएल की बात किया जाए, सीजीएल, तो सीजीएल मेंस में 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन। तो इसमें से अकेले ट्रिगो से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ट्रिगो से। उसी तरह से अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा। तो टोटल ओवरऑल अगर मेंस की बात किया जाए तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपका इससे आने जा रहा है, 25 से 30 क्वेश्चन। और ये 25-30 क्वेश्चन रिजल्ट मेकिंग क्वेश्चन होता है। अगर जो इसको इजीली बना दिया, तो वहाँ से उसका क्या होता है, रिजल्ट क्लियर होता है। तो एडवांस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को एडवांस चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ से डर लगना शुरू होता है कि बहुत सारा फार्मूला रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कंसेप्चुअल है। अच्छा, बात किया जाए एग्जामिनेशन की, तो यहाँ से हम आपको ये एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी हम लोग पेपर देने जाते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर जब दिया जाता है तो उसमें हम लोग का 4 ऑप्शन रहता है दिया हुआ। कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन रहता है दिया। उसी 4 में से हम लोग को क्लिक करना रहता है कि कौन सा आंसर क्या है सही। तो एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो वहाँ से 2 कॉन्सेप्ट से हम लोग आंसर देते हैं। एक तो है आपका कॉन्सेप्चुअल और दूसरा है हाउ टू अप्रोच। क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करें, 2 तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहला, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से देते हैं, अप्रोच क्लियर है तो अप्रोच से देते हैं। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉन्सेप्ट और अप्रोच? तो कॉन्सेप्ट बोला जाए तो
हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे या पढ़ भी रहे हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे या कहीं भी ऑनलाइन आप क्लास करते होंगे, तो आपको टीचर 2 तरीके से क्वेश्चन समझाता होगा। क्या समझाते हैं कि पहला तो उसका मेथड बताया जाता होगा, किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। अलग अलग तरीका रहता होगा सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड रहते हैं, उस मेथड को आपको रटना पड़ता होगा, तब जाके आपका क्या क्वेश्चन बनता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन बनाने का मतलब नहीं है, हम लोग का 4 ऑप्शन रहता है दिया हुआ, 4 ऑप्शन रहता है दिया हुआ, ए बी सी और क्या डी। इसमें कुछ ऑप्शन रहेगा, कुछ ऑप्शन इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। इस चारों ऑप्शन में कोई एक आंसर को क्लिक करना रहता है, और इसी चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, तो 2 तरीके से आंसर देते हैं, कॉन्सेप्चुअल और दूसरा क्या, हाउ टू अप्रोच। इस क्वेश्चन मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ, उसका 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में हम कौन सा अप्रोच लगाएं ताकि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का निकल के आ जाए। भाई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि 4 ऑप्शन में कौन सा हम लोग का आंसर आने जा रहा है उसको क्लिक करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोनों बात सही है, दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है कि अप्रोच लगा के बनाइए। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में आप अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अप्रोच से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प से बना सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, अप्रोच लगाना। क्वेश्चन में अप्रोच लगाना, ऑप्शन में अप्रोच लगाना। और बाकी सब क्वेश्चन के लिए आपको तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ते जाइए, जितना जल्दी है जुड़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होना शुरू हो गया। और साथ में आप जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में। और सभी को वेरी गुड इवनिंग। आकांक्षा, सुरभि, सिमरन, पवन, खुशबू किशोर, साहुल कुमार शर्मा, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और सभी को एग्जामोपीडिया ऐप्स पे, इस प्लेटफॉर्म पर सबको वेलकम है। और जितना से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमको मनोबल बढ़ेगा, और रेगुलर हम क्लास देंगे। हम ठाने ही हैं कि इवनिंग में कम से कम एक बैच तो रेगुलर ही होगा। और इसका हम स्टार्ट कर चुके हैं एडवांस मैथ से। एडवांस जब खत्म होगा तो इसमें भी अर्थमेटिक आएगा। हालांकि अर्थमेटिक हम लोग ऐप्स पे भी चला रहे हैं मॉर्निंग में 10 से 11:30। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आइए समझते हैं। तो 2 तरीके से हम लोग आंसर देंगे, एक अप्रोच लगाएंगे, दूसरा क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि अप्रोच सीख के गए तो अप्रोच से जो लगने वाला क्वेश्चन होगा वो तो लग जाएगा, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत होगा वहाँ आपको आएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, वहाँ से निकल नहीं पाएगा। तो दोनों तरीका हम लोग को अपनाना है। कैसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगा के उसका आंसर निकालेंगे, वो हम लोग जानेंगे। आइए समझते हैं आगे। नेक्स्ट समझिए। तो एडवांस मैथ्स का बहुत सारे टॉपिक है। आपका ट्रिगोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन भी उसी कैटेगरी में आता है। तो बारी बारी से सभी हम लोग आज स्टार्ट करते ही चलेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एडवांस मैथ्स का। एडवांस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको आप खुद समझते होंगे, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो एडवांस का क्या रोल होता है पेपर में वो आपको पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट एडवांस मैथ्स को देखते ही क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इसी से हम स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हम आ जाएंगे अलजेब्रा पे। अलजेब्रा के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, उसके बाद फिर अर्थमेटिक। ये आपका साइक्लिक चलते रहेगा ऐसे ही। ठीक है,
तो सभी लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो हमसे, वो बिल्कुल हम देने के लिए तैयार हैं। बस आपका साथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई ट्रिगोमेट्री से, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, जीरो लेवल से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें बेसिक किसी का क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप रेशियो बनाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप परसेंटेज बनाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे इस चैप्टर में कोई मतलब नहीं है, इससे कोई दूर दूर का रिलेशन नहीं है भाई, बिल्कुल अलग है, सभी को समझ में आएगा। तो ट्रिगोमेट्री हम लोग बेस मेथड से ही, सॉरी बेस से ही स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें अलग अलग आपका लेवल होगा। आपका सबसे पहले तो जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका आएगा मास्टर लेवल आएगा, ग्रांड मास्टर लेवल आएगा, एडवांस लेवल आएगा। तो ये 4-5 टाइप का जो जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इवन प्री और मेंस दोनों को कवर करवाया जाएगा इसमें। ठीक है ना, तो किसी को परेशान नहीं होना है, बशर्ते रेगुलर आपको ज्वाइन करना है और हमारे साथ बिल्कुल बने रहना है जी। ठीक है, मेरा तो बहुत है सर, पवन कुमार। चलिए ठीक है जी पवन जी, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोमेट्री में। अच्छा, बात किया जाए ट्रिगोमेट्री का, तो ट्रिगोमेट्री है क्या। अच्छा, आप कभी कभी लाइफ में क्रिकेट तो खेले ही होंगे, जानते ही होंगे क्रिकेट में होता क्या है। बहुत सारा चीज़, रन बनाया जाता है, बॉलिंग किया जाता है। मान लेते हैं कि आप एक बैट्समैन हैं, क्या है जी, आप एक बैट्समैन हैं और उधर से क्या है, बॉलर है। आप बैटिंग पर हैं, बॉलिंग करने वाला बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंस हर एक टीम में क्या होता है, इम्पोर्टेंस बैट्समैन होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, बॉलर होता है। तो कोई भी बॉलर, हर एक बॉलर पर आप चौका छक्का नहीं मार सकते हैं, बात समझ रहे हैं। हर एक बॉलर पर, अगर आप एक बैट्समैन हैं, आप अपने टीम के लिए खेल रहे हैं और खेल रहे हैं, रन बनाना आपका काम है, और जो अपोजिट वाले टीम है वो मान लेते हैं कि बॉलिंग कर रहा है, तो हर बॉलर पर आप जो है रन नहीं बना सकते हैं, 1-2 रन बनाना रहता है, चौका छक्का भी बनाना रहता है। लेकिन चौका छक्का कब बनाइएगा, तभी बनेगा जब जो बॉलर जो हो क्या हो, वीक हो, कमजोर बॉलर हो। अच्छा, बोलिएगा हर एक बैट्समैन का एक इम्पोर्टेंस बना हुआ रहता है कि कमजोर बॉलर आएगा तो उसमें चौका छक्का बनाकर हम लोग अपना एवरेज क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जस्ट लाइक ट्रिगोमेट्री का ही वही रूल है, वही कॉन्सेप्ट है। ट्रिगोमेट्री कैसा बॉलर है, वीक बॉलर है। ट्रिगोमेट्री जो है, ट्रिगोमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए ये कैसा बॉलर है, वीक बॉलर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मुश्किल से 2-4 सेकंड में आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर टोटल का टोटल क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से ही पूछा जाए तो आप मुश्किल से आप 10 मिनट में ही क्वेश्चन को बना के क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम लोग का अगर मान लेते हैं आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रिगो का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आपको कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा कि क्या बात है, ट्रिगोमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। अब बिल्कुल इजी वे से सॉल्व करेंगे, कहीं कोई ट्रिक टेक्निक फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ना होगा, और जुड़ने के साथ साथ जो हम बता रहे हैं उस पर आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सबका आंसर आपके सामने मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब कैसा बॉलर, वीक बॉलर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए,
कोई चैप्टर का क्वेश्चन छूट जाए वो चलेगा, लेकिन ट्रिगोमेट्री का अगर आपसे क्वेश्चन छूट रहा है तो मान के चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्री अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लेते हैं कि CHSL की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन में कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिगो से रहता है। अगर 3-4 क्वेश्चन आ गया और बना आप दिए, तो अगर मान लेते हैं किसी से नहीं बन रहा, आपसे अगर बन गया तो ये 3-4 क्वेश्चन आपका क्या है, बेनिफिट है जी। तो इसी को हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। आज फर्स्ट क्लास है ट्रिगो का, और इसलिए हम चाहते हैं कि बेसिक चीज़, जो भी जितना बेसिक चीज़ है वो आपको बताया जाए, तो थोड़ा सा बोरिंग नहीं होना है। हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी को समझ में आए। किसके पास क्या नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, वो हमको नहीं पता है। आप वीक हैं या इंटेलिजेंट हैं वो हमको भी नहीं पता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो भी जुड़े। अच्छा, होता क्या ट्रिगोमेट्री में, चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन की बात किया जाए, तो अंडर 10 का ही आपका पेपर आ जाता है। अंडर 10 मतलब 6, 7, 8, 9, 10th तक का ही क्वेश्चन रहता है, उसी से पूछा जाता है। अब बताइएगा कि अंडर 10 का क्वेश्चन को जानने के लिए क्या इसमें बेस की कोई ज़रूरत है? कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा, बशर्ते रेगुलर क्लास करना होगा, रेगुलर हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आइए, ज़्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं क्या है ट्रिगो। ध्यान दीजिए, चलिए इसको हटा ही देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हुआ है। एडवांस मैथ्स का बहुत ही जानदार टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। हम हर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे, और बिल्कुल इजी वे से कराएंगे और मज़े के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन भास्ट हो रहा है, कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, फॉर्मूला रखने की जरूरत पड़ रहा है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को अप्रोच से बताएंगे और कैसे बनेगा वो समझना है। आइए ध्यान देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से बना है। एक तो है ट्रिगो, ट्राई, दूसरा है जी गोनस, और तीसरा है मेट्रॉन। क्या है? मेट्रॉन। अच्छा, आप जानते हैं कि ट्राई का मतलब कितना होता है? 3। क्या होता है? 3। अच्छा, गोनस का मतलब क्या होता है भाई? कोण होता है, एंगल होता है। और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है, मापना होता है, मापना होता है। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ कि जहां 3 कोणों की माप हो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अलग अलग कैटेगरी का नाम दिया गया, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है। तो ये सब बहुत पहले से खोज किया गया है ट्रिग्नोमेट्री का या ज्योमेट्री का या अर्थमेटिक का, जो भी है। तो यहाँ से खोजकर्ता ने इसका नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जहाँ 3 कोणों की माप हो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब सीधे से सीधी बात ये हो रहा है कि जहाँ भी आपका ट्रायंगल हो, वहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते। कोई भी प्रकार का ट्रायंगल क्यों ना हो, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं? लगाते हैं। ध्यान दीजिए, भाई यहाँ देख रहे हैं कि ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका कैसा ट्रायंगल है? अलग टाइप का ट्रायंगल है, जिसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन होता है। ट्रायंगल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, राइट एंगल, उसके बाद एक्यूट एंगल, उसके बाद होता है एब्ट्यूज एंगल। ये सब आपको ज्योमेट्री का चीज़ है, ज्योमेट्री में हम बताएंगे क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल सीखिए राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल जो होता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
एक एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, और बाकी जो दो एंगल होता है इन दोनों का भी सम जो होता है कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। इसका मतलब दूसरी बात किया जाए तो ये जो एंगल होता है ये दोनों का दोनों 90 डिग्री से क्या होता है जी, कम होता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं जी। नेहा कुमारी, विनय कुमार, किसी का भी जीरो हो, पवन कुमार बोल रहे हैं कि मेरा एडवांस जीरो है। जीरो से कोई मतलब नहीं है, आप अभी से ही हीरो बनने की तैयारी कीजिए पवन जी। ठीक है, चलिए ये समझते हैं, ध्यान दिया जाए। इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए, तो जहां तीन कोणों की माप हो वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। भाई ये 90 डिग्री 90 डिग्री। अब समझना है कि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ तो हमको समझाना ही होगा। आज का है, रेगुलर चलेगा क्लास, कम से कम आपका रेगुलर अगर हम बोलें तो कम से कम 35 क्लास में आपका ट्रिगो क्या होगा, खत्म होगा। अगर रेगुलर अगर हम क्लास लेंगे तब हर एक चीज़ पढ़ाना। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि 10 दिन में ही समाप्त हो जाए, तो 10 दिन में भी समाप्त होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वहाँ से छांटना शुरू कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि टोटल का टोटल लेवल आपके सामने जाए, हर एक कंटेंट का क्वेश्चन आपके पास हो। तो ये करने के लिए आपको तो टाइम देना ही होगा, कम से कम 30 से 35 क्लास तो होगा ही, और वो भी पर डे 1.5 घंटे का क्लास होगा। तो ध्यान देना है, सही से पढ़ना है। अच्छा, इसको अगर हम मान लें थीटा, देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है और सामने देख रहा है। मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है भाई, इस पॉइंट को देख रहा है। तो इस सामने जो खड़ा है, तो सामने जो पॉइंट जो नजर आ रहा है, तो इसके ये जो है कोई ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, तो ये जस्ट लाइक ये क्या कहलाता है, लंबाई। क्या कहलाता है भाई, लंबाई। भाई ये लंबाई है, सामने देख रहे हैं, क्या उसको बोलेगा कितना चौड़ा है भाई, कितना लंबा है। अच्छा, जहां पर वो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। बेस का मतलब क्या चाहिए, आधार। भाई आधार होता है, आधार पर खड़ा। तो कहीं से भी कोई भी चीज अगर देखा जाए तो ये सामने जो दिखेगा, तो सामने का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लंबाई होता है। जहां पर खड़ा है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लेकिन ट्रिगोमेट्री में इसका कुछ नाम अलग दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको बोल दिया भाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या नाम दिया गया, परपेंडिकुलर नाम दिया गया। अच्छा, यहां दिया गया परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। यहां नाम दिया गया इसको बेस। बेस, बेस का मतलब हुआ क्या चीज, आधार। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस से, बी से। बी से डिनोट करते हैं। और ये जो वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूस है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या जी, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये ट्रिगो का एक बेस हुआ। क्या बेस हुआ, कि जहां से कोई भी आदमी खड़ा है, सामने की चीज को जो देख रहा है, तो ये जो होता है ये है क्या, लंबाई है। और लंबाई को बोला जाता है ट्रिगो की भाषा में क्या चीज, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब। भाई लंब है। अच्छा, जहां से खड़ा है उस नीचे वाला हिस्से को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार बोलेंगे। अच्छा, बोलेगा ये आधार है, ये लंब है, तो इसका नाम जो है क्या दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया। अच्छा, कर्ण जो होता है किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। और ये जो साइड जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के क्या होता है जी, सामने होता है। 90 डिग्री के सामने होता है। दीपक कुमार बोल रहे हैं मेरा एडवांस माइनस में गया हुआ है सर, इसको प्लस में करने के लिए क्या करना होगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ना होगा जी, क्लास चल रहा है, मेरा रुका हुआ है। एक बार फिर से आप ऑन ऑफ कीजिए उसको, बिल्कुल चलेगा आपका भी क्लास। चलिए ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि कोई भी ऑब्जर्वर है। अच्छा, एक और हम ट्रायंगल ले रहे हैं भाई।
अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो इसके सामने दिखेगा तो ये क्या कहलाएगा, लंबाई है। जहां पर खड़ा है उसके नीचे का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अच्छा, एक लंबाई है, दूसरा आधार है, एक लंब है, एक आधार है, परपेंडिकुलर है, एक बेस है, तो ये जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम कर रहे हैं, परेशान नहीं हुए। देखिए, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहां खड़ा है जी, ये थीटा है और यहां खड़ा है, तो इसके सामने जो होगा किसको देखेगा, इसको देखेगा, इस पॉइंट को देखेगा, तो इसके बोलेगा इस थीटा के सामने का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, पी से, पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, बोलेगा यहाँ पर ये खड़ा है, देख रहा है सामने, तो सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और यहाँ जो खड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। बेस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। आधार इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या होता है, कर्ण। कर्ण हिंदी में भी चल रहे हैं, कर्ण। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, दो चीज समझ रहे हैं कि जहां से कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने का साइड, डायरेक्ट वे में समझिए, सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। अगर हम थीटा इसको मानते हैं, इससे इस एंगल से अगर बनाना हम चाहते हैं, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा जी, बेस होगा। इतना आप समझ रहे हैं। अच्छा, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अब फिक्स के साथ साथ ये सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बिगेस्ट आपका साइड होता है। ये तीनों साइड में, ये तीनों जो साइड है, इसमें सबसे बड़ा जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। इसको बोलते हैं क्या चीज, कर्ण। इतना आप समझ गए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। तो भाई ये 90 डिग्री, अगर सपोज दैट ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज, बेस, और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा, हिंदी की बात किया जाए तो ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। इतना आप जानते हैं, सभी लोग को पता होगा। ठीक है, सब लोग को पता है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आधार, ये लंब, और ये क्या, कर्ण। अच्छा, मान लेते हैं एक और ट्रायंगल बोले, एक और ट्रायंगल की बात हम करें तो बोलिएगा, अगर हम सपोज दैट ये अगर अल्फा लेते हैं, तो अल्फा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर। अच्छा, बोलिएगा ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा साइड वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा। इससे इसको डिनोट करते हैं। इतना आप समझ रहे हैं। अच्छा, बोलिएगा बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में एक्सचेंज होगा, आपका एंगल पर होगा, लेकिन क्या हाइपोटेन्यूस चेंज होगा, नहीं। जो बड़ा जो साइड है ये फिक्स होता है हाइपोटेन्यूस, और ये हमेशा 90 डिग्री के क्या होता है, सामने होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होने की जरूरत है, बिल्कुल इजी है, सबको पता होगा। जो भी मान लेते हैं कि हालांकि ये तो आपका 7-8 से ही आपका ट्रिगो पढ़ना होता है, तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे की कहानी यहाँ से चलते हैं, क्या है जो कि यहीं से इम्पोर्टेंस है, क्या है समझना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अच्छा दूसरा चीज अगर बात हम करें, दूसरा चीज की अगर बात किया जाए, यहाँ हम लिखते हैं भाई ये 90 डिग्री है मेरा, मान लेते हैं कि सपोज दैट ये थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको भी लिख देते हैं भाई लंब, और यहाँ से ये हो गया बेस। बेस का मतलब क्या चाहिए, आधार, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ण। ये आप जानते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं, आगे समझते हैं।
अब जो है हम लोग जो सीख रहे हैं, एक आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, ये क्या है? ये आपको पता है क्या है पाइथागोरस थ्योरम? भाई पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हाइपोटेनुस के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पाइथागोरस साहब बोल रहे हैं, वही इसका डिस्कवर किए थे, इसलिए इस थ्योरम का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? पाइथागोरस थ्योरम पड़ा। मतलब बार बार ट्राई किया गया होगा, यहाँ वैल्यू कुछ रखा गया होगा, यहाँ कुछ वैल्यू रखा गया, बार बार मान लेते हैं पहले एक रख के देखा गया होगा, फिर यहाँ दो रखा होगा, इसको ऐड किया होगा ऐसे, एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, मान लेते हैं कि तो एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर कितना? 4 और 1 5, तो 5 को बोलिएगा तो यहाँ से √5 होगा। बार बार ऐसे 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 देखा गया होगा, तो एक बार पता चला क्या कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा पी बोले तो क्या चाहिए? हिंदी वाला भी चलिए, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या चाहिए? आधार का स्क्वायर और बराबर क्या चाहिए? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है, बिल्कुल आप जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको प्रूफ किया जाए तो हम ज्योमेट्री में भी इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कैसे होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। चलिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? एच स्क्वायर होता है। इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, भाई क्या है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट? उसको समझना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब 3। ट्रिपलेट का मतलब क्या चीज? 3। तब पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए? एच स्क्वायर। जो इसको फुलफिल कर दे, जो डिजिट इसको फुलफिल कर दे, वो क्या हो जाता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। जैसे अगर हम बोले कि अगर हम यहां रखें कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है और यहां हम रख रहे हैं जी, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा भाई? ये क्या होगा? तो इसको बोलेगा, इस पर अगर हम रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या चाहिए? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। अच्छा 3 स्क्वायर कितना? 9 और 4 स्क्वायर कितना? 16 बराबर एच स्क्वायर। तो 16 9 25, तो एच बराबर बोलिएगा क्या होगा? √25, और √25 का वैल्यू कितना? 5। इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो चेक करने के बाद ये पता चला कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जा रहा है, तो वैल्यू जो आ रहा है 5 स्क्वायर के बराबर होता है। 5 स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना? 25। 16 9 कितना? 25। तो जो इसको फुलफिल कर दे, जो इस कॉन्सेप्ट को जो फुलफिल कर दे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो अगर एच स्क्वायर आ जाए, तो वो क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ध्यान दीजिए, तो हम यहां से बात कर रहे हैं ट्रिपलेट का, जो कि ट्रिपलेट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। वो आपको शायद अभी नहीं पता लगेगा। आप मेंसुरेशन पढ़िए, आप ज्योमेट्री पढ़िए, आप ट्रिगोमेट्री पढ़िए, इवन कि आपका अर्थमेटिक में भी ट्रिपलेट का यूज है, रीजनिंग में भी ट्रिपलेट का यूज है, रीजनिंग में भी ट्रिपलेट का यूज है। अच्छा रीजनिंग में कैसे ट्रिपलेट का यूज है उसको हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि डायरेक्शन वाला ही क्वेश्चन ले लें, तो मान लेते हैं कोई आदमी जो है यहाँ खड़ा है, और सपोज दैट ये मान लेते हैं कि सबसे पहले ये अपना दक्षिण दिशा में गया है, मान लेते हैं कि 4 मीटर। यहाँ पर खड़ा है भाई, दक्षिण डायरेक्शन में गया है कितना मीटर? 4 मीटर। और फिर यहाँ से पूर्व डायरेक्शन में गया है 3 मीटर, और यहाँ जाके स्टॉप हो गया है। तो बोलेगा कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का दूरी क्या है? तो यहाँ भी आप ट्रिपलेट लगा सकते हैं भाई। ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 5 होगा।
क्या यहाँ रीजनिंग में भी इसका यूज है? तो बहुत ज्यादा यूज है ट्रिपलेट का, बहुत प्रकार का ट्रिपलेट होता है। तो उसको हम कैसे ट्रिपलेट निकालेंगे उसको समझते हैं। क्या है ये ट्रिपलेट, इसको समझिए। आइए देखिए ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। देखिए हम यहां लिख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। अच्छा, ट्रिपलेट का मतलब जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को फुलफिल कर दे वो क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अगर क्या हम कोई भी वैल्यू रख दें, नहीं, जो इन तीनों को फुलफिल करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर एच स्क्वायर आता है तो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। अच्छा, दो टाइप से ट्रिपलेट हम लोग निकालते हैं, समझना है। यहां पर लिख रहे हैं कि जब n एक ऑड नंबर, कौन सा नंबर हो, ऑड नंबर, जहां n जो है स्मॉलर नंबर होना चाहिए। इन तीनों में जो है, अच्छा बोलिएगा, ध्यान देना है कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, पी बी और एच, ये तीनों में सबसे बड़ा जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर या बेस या हाइपोटेन्यूस। था हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो साइड होता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है बड़ा। अब समझना है ट्रिपलेट कैसे निकाला जाए। अच्छा बोलेगा, पहला जो हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 जो हम ले रहे हैं पहला, वो क्या ले रहे हैं, जब n बराबर कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो। कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, वैसा नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड न हो। ठीक है, तो उसको हम ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है उसको समझना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पर रखेंगे, कोई जरूरत नहीं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम एच स्क्वायर निकालने जाए। एक हम छोटा सा फॉर्मूला दे रहे हैं, उसमें टोटल का टोटल आपका ट्रिपलेट निकलेगा। वो क्या है फॉर्मूला समझिए। हम यहां लिख रहे हैं भाई n, दूसरा लिख रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और तीसरा जो आएगा n स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या चीज, 2। जिसमें से ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, या ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन ये जो फिक्स होगा वो क्या होगा, एच होगा। सबसे बड़ा साइड क्या होता है, एच होता है। एच को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बात समझ रहे हैं आप। इस फंडा पर, इस फार्मूला पर अगर रख दीजिएगा तो टोटल का टोटल ट्रिपलेट लिख जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए, n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 या 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। कम से कम n का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कम से कम जो n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, n बराबर क्या हम 1 और 2 रख सकते हैं, नहीं। हम यहाँ कंडीशन भी अप्लाई किए हैं कि n का जो वैल्यू होगा, अभी हम किस पर चल रहे हैं, ऑड नंबर पर चल रहे हैं। ऑड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। तो हम यहाँ रख रहे हैं भाई 3, हम यहाँ रख रहे हैं क्या चीज, 3। अच्छा, यहां से बोलेगा 3 रखिएगा, n का वैल्यू सबसे छोटा 3 रखे हैं, 1 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो अप्लाई होता है किस पर अप्लाई होता है, 3 या 3 से ज्यादा पर। अगर हम 3 रखें तो 3 स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 2 का मतलब कितना, 4। अच्छा, यहां बोलेगा 3 रखिएगा तो 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 बटा 2 का मतलब कितना जी, 5 होगा। अच्छा, दूसरा ऑड नंबर हम क्या रखें, 5। अच्छा, 5 स्क्वायर 25 में से 1 जाएगा, इसी पर रखना है, हमको सेट करना है। 25 में से 1 गया 24, और 24 बटा 2 का मतलब कितना, 12। अच्छा, ये बोलिएगा यहां से होगा 25 और 1 26, और 26 बटा 2 का मतलब कितना, 13। और समझते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम 7 रखें तो यहां से बोलेगा 7 स्क्वायर 49 में से गया 48 बटा 2 करेंगे तो कितना, 24, और यहां से बोलेगा 50 बटा 2 का मतलब कितना होगा, 25। अच्छा, अगर मान लेते हैं अगला हम जो है ऑड नंबर रखना चाहते हैं 9, बनेगा क्या, तो 9 स्क्वायर 81 में से 1 गया 80, 80 बटा 2 का मतलब कितना, 40, और ये क्या हो जाएगा, 41।
अच्छा उसी तरह से हम 11 रखेंगे, उसी तरह से अगर हम 11 रखेंगे वैल्यू तो 11 स्क्वायर 121 में से एक जाएगा 120 और 120 बटा 2 कीजिएगा तो 60, तो ये कितना होगा भाई 61 होगा। उसी तरह से मान लेते हैं एक 13 वैल्यू रख के देखते हैं, तो 13 स्क्वायर कितना 169 और 169 में से एक जाएगा तो कितना 168 और 168 का मतलब कितना होगा 64 होगा। 168 का मतलब होता है 84, तो ये कितना होगा 85। अच्छा इतना जो सारा हम लोग लिख रहे हैं ये सब का सब अभी जो कंडीशन अप्लाई है कैसा नंबर का है, ऑड नंबर का है। अच्छा इस ट्रिपलेट में ये जो सबसे बड़ा जो साइड है वो क्या है हाइपोटेन्यूस है, फिक्स है सबसे बड़ा साइड। अगर 3 बेस है 4 आपका परपेंडिकुलर है तो 5 इसका क्या होगा बोलिए हाइपोटेन्यूस होगा, 3 4 5। उसी तरह से अगर इसको भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा 5 स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर कितना 144। अच्छा दोनों को जोड़िएगा तो 169 और 169 का मतलब कितना 13 स्क्वायर। देखिए 13 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इसलिए है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है प्रूव कर रहा है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बराबर क्या चाहिए एच स्क्वायर हो रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं 7 24 क्या चीज 25 भाई, 7 स्क्वायर कीजिएगा 49, 24 स्क्वायर कीजिएगा 576, तो 576 और 49 को जोड़िएगा तो कितना 625 और 625 का मतलब कितना जी आपका 25 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगला हम और नंबर लिए हैं 9 9 40 41, फिर लिए हैं 11 60 61 और फिर कितना है 13 84 और कितना 85। तो ये सब की सब बात किया जाए तो ये टोटल का टोटल कैसा है ऑड नंबर से शुरू है, 3 ऑड है तो 3 4 5। हम ये भी आपको बार बार बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकता है, वो थीटा के वैल्यू पर डिपेंड है, किस एंगल का मान हम निकालना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड है। परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकता है, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण जो सबसे बड़ा भुजा है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा राइट एंगल मतलब समकोण मतलब कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो होता है आपका कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इसमें बोलिएगा 3 और 4 क्या हम इसको बेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको बेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन ये जब भी होगा तो ये क्या होगा एच होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, वो फिक्स होता है। उसी तरह से 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 84 क्या 85। ये आप समझ रहे हैं ट्रिपलेट का क्या यूज है वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे बिल्कुल हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, रेंगते हुए बढ़ रहे हैं, मेढक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, हर एक चीज को हमको समझना है। और एक बार जब आप स्टार्टिंग का चीज जब जान जाइएगा तो यही सब आपको बार बार मिलेगा, यही सब बार बार आएगा, वहां से आपका हर एक क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। लेकिन ये बेसिक चीज है, इसको समझना है। क्या है ट्रिपलेट? ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को क्या सेटिस्फाइड कर दे वो क्या होता है जी ट्रिपलेट होता है। तो ये सब का सब कैसा नंबर से रिलेटेड है, ऑड से हम शुरू किए हैं। अच्छा दूसरा चीज समझिए, क्या एक चीज बताइएगा, अभी जो फॉर्मूला आपको लिखा है एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और तीसरा क्या था भाई एन स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2। इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। अच्छा यहाँ जो देख रहे हैं 1/2 माइनस में है और यहाँ 1/2 क्या है प्लस में। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, क्या होता है आधा होता है। अच्छा एक चीज बताइए, मान लेते हैं एक पॉइंट है ये और यहाँ से हम आधा पीछे जा रहे हैं, इस पॉइंट से ये बीच का पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, इसको हम आधा पीछे जा रहे हैं और यहाँ से आधा बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो गैपिंग जो होगा वो कितना का गैपिंग का होगा 1 का गैपिंग होगा। और होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है जी, ये पेन एक पॉइंट है और यहाँ से हम आधा इधर गए पीछे और यहाँ से आधा हम आगे जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो गैपिंग जो होगा वो कितना का होगा आधा का गैपिंग होगा, कि आधा प्लस आधा कितना का 1 का, तो कितना का गैपिंग होगा 1 का। तो वही देख रहे हैं अगर ये 3 है तो यहाँ 4 और 5 कितना का गैपिंग है 1 का, इन दोनों में कितना का गैपिंग होगा 1 का गैपिंग है।
अच्छा अगर ये 5 है तो ये 12 तो अगला क्या होगा 13 ही होगा। अच्छा ये 7 है तो 24 तो अगला कितना 25, एक का गैपिंग है इन दोनों में। अगर ये 9 है तो 40 और ये कितना 41 है। अच्छा बोलेगा 11 है तो 11 60 और कितना 61 होगा। अच्छा उसी तरह से 13 है तो 84 तो अगला क्या 85 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं इसमें है क्या, चलिए ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग चल रहे थे ट्रिपलेट में केस 1 हम लोग पढ़े कि जब n का वैल्यू क्या हो ऑड नंबर, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है कि n जो होना चाहिए कम से कम कितना से शुरू हो 3 से शुरू हो या 3 से क्या हो ज्यादा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यही ध्यान देते हैं। अब समझते हैं केस 2 भाई, केस 2, ये केस 2 है क्या इसको समझते हैं भाई। केस 2 में हम लिख रहे हैं कि जब when n बराबर इवन नंबर हो, कैसा नंबर हो इवन नंबर, इवन का मतलब क्या चीज सम संख्या। अच्छा n जो होगा वो कैसा नंबर होगा स्मॉलर नंबर होगा। उस ट्रिपलेट का n जो होगा वो कैसा नंबर होगा स्मॉलर नंबर होगा, सबसे छोटा संख्या होगा वो है। तो आइए हम ध्यान देना, लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 से बड़ा या उसके क्या हो बराबर हो। इसको नोट कीजिएगा जरूर से जरूर। n का वैल्यू हम कम से कम कितना लेंगे, क्या 2 लेंगे भाई, इवन तो 2 भी है। 4 लेंगे, इवन तो 4 भी है, लेकिन नहीं इसमें जो अप्लाई जो हम लोग करेंगे वो इवन जो स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा कम से कम 6 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा कम से कम 6। उसके लिए फंडा क्या है उसको समझिए। ध्यान दीजिए, हम यहां लिख रहे हैं भाई कि n पहला, और दूसरा लिख रहे हैं यहां भी n स्क्वायर लेकिन -4 और डिवाइड बाई क्या चीज 4। तीसरा होगा n स्क्वायर +4 और डिवाइड बाई कितना 4। आप इस पर सेट कीजिएगा, ये इवन नंबर का जितना ट्रिपलेट है आप यहां से निकाल सकते हैं। इवन नंबर का जितना भी ट्रिपलेट है आप यहां से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां से हम बात करें कि n बराबर क्या हम 2 ले लें 4 ले लें कि 6 ले लें। ना हम 2 से शुरू करेंगे ना 4 से शुरू करेंगे, जब भी शुरू करेंगे तो किससे शुरू करेंगे 6 से। हम यहाँ लिख चुके हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा होगा या 6 के बराबर होगा। 6 से शुरू कर सकते हैं या 6 से ज्यादा, कम में अप्लाई नहीं होगा। चलिए ध्यान देते हैं, तो n बराबर हम पहला वैल्यू क्या ले लें 6 लेते हैं। अच्छा जब 6 लीजिएगा तो 6 स्क्वायर 36 और 36 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 32। अब 32 लगता है 4 से डिवाइड है कितना बार 8 बार। अच्छा n बराबर हम 6 रखे हैं तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 40 प्लस 4 40 और 40 बटा 4 कीजिएगा तो कितना होगा 10। तो 6 8 क्या चीज 10, 6 8 10। उसी तरह से अगला हम इवन लेते हैं भाई 8 का, तो 8 स्क्वायर कितना 64 और 64 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 60 और 60 डिवाइड बाई 4 कीजिएगा तो 15 और यहां से बोलेगा 60 कितना 8 8 64 और 4 68 68 डिवाइड बाई 4 कीजिएगा तो कितना ये होगा 17 होगा। तो ये अगला जो ट्रिपलेट आया 8 15 कितना 17 आया। अच्छा मानते हैं अगला वैल्यू हम 10 लेना चाहते हैं क्योंकि अगला इवन नंबर जो है 10 है। क्या इस पर सेट होता है कि नहीं उसको अच्छा बोलेगा ये सेट है कि नहीं है। हम कैसे प्रूफ करेंगे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए एच स्क्वायर। अच्छा पी का वैल्यू अगर मान लेते हैं 6 रखते हैं तो 6 स्क्वायर 36, बी स्क्वायर मान लेते हैं 8 रखते हैं तो 8 स्क्वायर 64। अब बोलिएगा 36 और 64 कितना 100 और 100 का मतलब कितना होता है जी 10 स्क्वायर होता है। तो ये 6 स्क्वायर था, ये 8 स्क्वायर था और ये कितना था 10 स्क्वायर था। क्या सेट है कि नहीं 6 8 10। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं कि पहला साइड 6 है दूसरा साइड 8 है तो बोलिएगा तीसरा जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अच्छा बोलिएगा अगर 10 हम लेते हैं भाई तो 10 स्क्वायर 100 और 100 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 96 और 96 बटा 4 कीजिएगा तो 24। तो ये कितना होगा ये जो होगा
बोलिएगा 10 स्क्वायर 100 और 100 प्लस 4 कितना 104 डिवाइड बाई 4 कीजिएगा तो ये होगा भाई कितना 26। समझ रहे हैं इतना? अनुराग कुमार बोल रहे हैं कि अगर n बराबर 6 पुट करेंगे तो सबसे मिनिमम ट्रिपलेट 3 4 5 कैसे आएगा इस फार्मूला से? बिल्कुल आएगा, हम समझाते हैं आपको। अभी पहले इसको समझिए, ध्यान दीजिए। अगर मानते हैं कि n बराबर 12 लिखते हैं, n बराबर क्या लिखते हैं 12, तब बोलिएगा 12 स्क्वायर कितना 144, 144 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 144 में से 4 जाएगा तो बचेगा 140। अच्छा डिवाइड बाई 4 का मतलब होता क्या कि क्या 4 से हम भाग लगाएंगे? नहीं, 4 से भाग हमको नहीं लगाना है। अच्छा डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है आधा। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना का मतलब क्या आधा। तो उसी तरह से किसी भी नंबर को 4 से अगर हमको डिवाइड करना है तो आधा करेंगे कि 2 बार आधा करेंगे? 2 बार आधा करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 12 में हमको 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। अगर 2 से भाग लगाते हैं तो आधा करते, लेकिन 4 से भाग लगाना का मतलब 12 को 2 बार आधा करेंगे। अच्छा 12 का 1 बार आधा करेंगे तो 6, और 6 का 1 बार आधा करेंगे तो कितना 3 आएगा। तो 4 से डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं या 2 बार आधा करके भी उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से बताइएगा 12 स्क्वायर कितना 144, 144 में से 4 जाएगा 140। हमको 4 से भाग लगाना है, नहीं हमको समझ में आ रहा है 4 से भाग लगाना, तो हम सीधे के सीधे क्या करेंगे 2 बार उसको आधा करेंगे। तो 140 का आधा 70 और 70 का आधा कितना जी 35, 35 तो ये कितना होगा 37। कितना होगा 37। अच्छा उसी तरह से अगर हम बात करें एक और लेते हैं, एक और ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं इवन नंबर का 14। तब बोलेगा 14 स्क्वायर कितना है 196। अब कितना का स्क्वायर भी नहीं पता होगा, हम जानते हैं। तो थोड़ा सा कम से कम अगर जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपका 50 तक स्क्वायर जुबान पर होना चाहिए, 50 तक कम से कम, तभी जाके आप फास्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को। चलिए ध्यान दीजिए। तो 14 स्क्वायर 196 में से 4 जाएगा कितना 192। कितना होगा 192। अच्छा 192 में हमको कितना से भाग लगाना है 192 में हमको कितना से भाग लगाना है 4 से। 192 में कितना से भाग लगाना है भाई 4 से। अच्छा 4 से भाग, एक तो एक तरीका है कि 4 से आप डायरेक्ट भाग लेंगे तो कितना 4 चौका 16, अब बच जाएगा 3 और 2 4 8 कितना 32, यही ना होगा 4 चौका 16 और 3 और 2 4 8 कितना 48 होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसे मत कीजिए आप, 192 का पहले आधा कीजिए। 192 का क्या करें आधा। अच्छा 192 का आधा हमको करना है, 100 का आधा कितना होगा तो 50, 90 का आधा कितना होगा भाई तो 45, तब 50 और 45 कितना 95, लेकिन 90 तक 2 का आधा 1, तब 95 और 1 कितना 96। अच्छा एक बार आधा किए तो 96 आया है, एक बार और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो ये 48 होगा, तो ये कितना होगा 50 होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब इसमें क्या है, हम आपको ये कहां बताना चाह रहे हैं, हम इसमें आपको ये बताना चाह रहे हैं भाई, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला हम जो लिखे हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं एन स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4, एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 4, ये है क्या। तो यहां से देख रहे हैं कि 4/4 का मतलब 4/4 का मतलब कितना 1। अच्छा ये क्या चीज में है नेगेटिव में है, और ये 4/4 जो है ये क्या चीज में है पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू कितना 1 हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं और 4/4 का मतलब 1, 1 क्या चीज में है नेगेटिव में, और ये 1 क्या है पॉजिटिव में, तो 1 यहाँ से पीछे जा रहे हैं और यहाँ से 1 आगे जा रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल जो हो रहा है, टोटल ओवरऑल जो हो रहा है इन दोनों का बीच का जो गैपिंग है वो 1 इधर और 1 इधर कितना 2 का गैपिंग है।
कितना का गैपिंग है? 2 का। तो अगर हम बात करें एक 6 है, अगर दूसरा 8 निकल गया तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, वो फिक्स है कि 2 ज्यादा होगा, तो 8 है तो अगला क्या होगा जी? 10 होगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक 8 है, अगर दूसरा हमको निकल गया 15, तो अगला निकालने की जरूरत नहीं है, अगला जो होगा 2 का गैपिंग, तो 2 का गैपिंग का मतलब कितना? 17। ठीक है। अगर मान लेते हैं ये 10 है, तो 10 है तो अगला अगर हमको निकल गया 24, तो अगला क्या होगा? 26। भाई सम में कितना का गैपिंग है? 2 का गैपिंग है। उसी तरह से 12 35 तो कितना? 37। 14 48 तो अगला कितना? 50। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम अगला स्टेप समझते हैं वो क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए सब लोग नोट कीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं भाई। कर ही लिए होंगे नोट आप लोग। चलिए हम कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं, उसको समझिए। यहां से भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यही स्टार्ट हुआ है भाई ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 आज चल ही रहा है। ठीक है ना। ये हम लोग कवर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री मेंस दोनों, सीएचएस हो, सीपीओ हो, सीडीएस में भी आता है, बैंकिंग में भी आजकल आने लगा है, और भी स्टेट पुलिस हो गया एग्जाम। तो ये जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जिस जिस एग्जाम में पूछे जाएगा वो सब हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो ठीक है, तो हम जो क्लास का जो टाइमिंग जो हम रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो पर डे 7 to 8:15 PM, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे पर डे हम क्लास लेना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये सब तो चलिए बात की चीज़ है, हम लोग जिस पर आना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। ये हम लोग अभी सीखे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या था। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यही था केस 1 में। भाई ये किस फार्मूला पर था? तो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2। तो n का वैल्यू हम रखे थे 3, तो अगला निकल के आया था 4 और 5। अच्छा ये किसको फुलफिल कर रहा है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसको जी? एच स्क्वायर को। एच स्क्वायर को विनय कुमार पूछ रहे हैं 20 का बताइए। 20 का भी आप निकाल सकते हैं भाई, 20 का निकालिए। तो यहाँ से बोलेगा 20 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और 20 कैसा नंबर है? इवन। तो यहाँ से बोलेगा अगर हम यही फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4, n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई क्या चीज? 4। अच्छा n बराबर हम 20 रखते हैं, तो यहाँ से बोलेगा 20। अब 20 स्क्वायर कितना? 400। और 400 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 396। 400 में से 4 जाएगा तो कितना? 396। तो बोलेगा यहाँ पर कितना होगा? 396 में हमको अगर 4 से भाग लगाना है, अगर मानते हैं कि 400 रहता है, इसमें 4 से भाग लगाते तो कितना? 100। तो ये कितना होता है? 99। कितना होता है जी? 99। तो ये कितना होगा? 101। निकल गया आपका, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ 20 21 29 भी होता है, उसको भी हम बताएंगे, उसको भी हम आपको बताएंगे कि 20 21 29 ही क्यों होता है। अच्छा 20 21 29 भी होगा तो 20 21 29 भी होगा, बिल्कुल सही आप बोले, 20 21 29 भी होता है, लेकिन 20 99 101 भी होता है। इन दोनों का हम डिस्कशन 5 मिनट बाद हम करने जा रहे हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, परेशान नहीं होना है। हम 3 कैटेगरी में रखे हैं, उसको भी चलते हैं, आइए ध्यान देते हैं। चलिए तो हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? चलिए देखिए, तो जो बोलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को फुलफिल कर दे, वो क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। और जब n बराबर ऑड नंबर हो, जब n बराबर ऑड नंबर हो तो उसको फुलफिल बोलेगा 3 4, तो अगला कितना? 5। उसी तरह से 5 12 13 इसको आपको याद रखना होगा, याद रहेगा तो क्या होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा बोलेगा 7 24 25 इसको याद रखिएगा, 9 40 41 इसको याद रखिएगा। 9 40 41 की अगर बात हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। एक ट्रिपलेट होता है 9 12 और एक क्या होता है जी? 15, ये भी होता है ट्रिपलेट। जैसे 20 21 29 की बात आप कर रहे हैं
तो उसी तरह से 9 से यहाँ एक और ट्रिपलेट स्टार्ट है, 9 40 क्या चीज 41, और 9 से एक और ट्रिपलेट होता है 9 12 कितना 15। देखिए इसको करके, अच्छा 9 स्क्वायर कितना 81, 12 स्क्वायर कितना 144, अच्छा दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 225, और 225 का मतलब कितना 15 स्क्वायर। ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, दोनों में फर्क क्या है वो आपको समझ में आएगा। परेशान नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। हम बोले तो 0 to हीरो बनाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना है, एक विश्वास के साथ हमारे साथ अब जुड़िए। कहीं आपको परेशान नहीं होना है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन एक समय आने के बाद ही बनेगा। अब चाहिएगा कि अभी सब क्वेश्चन बन जाए तो पॉसिबल नहीं। अभी हम क्या बोले, रेंगते हुए बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं जी। देखिए तो भाई हम ये कह रहे थे कि 9 40 41, उसी तरह से 11 60 क्या 61, उसी तरह से 13 84 क्या 85, और उसी तरह से 15 112 कितना होता है 113 होता है। तो इसको आप माइंड में रखिएगा, जितना माइंड में रहेगा उतना क्या होगा जल्दी बनेगा। अच्छा दूसरा चीज अगर माइंड में नहीं भी रहेगा तो हम एक फार्मूला छोटा सा दिए, क्या n का वैल्यू जब ऑड नंबर लेंगे n, दूसरा कैसे निकलेगा n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और तीसरा ट्रिपलेट जो निकलेगा n स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना 2, कब जब n बराबर क्या नंबर हो ऑड नंबर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। तो ये सब है, इसको सब का सब अच्छा बोलिएगा, इसमें बोलिएगा ये P या B हो सकता है, ये P या B हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा H होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे केस 2। केस 2 में पढ़े थे कि जब n बराबर कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो, इवन हो, इवन का मतलब क्या चाहिए सम संख्या हो, सम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या हो। तो इसके लिए क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े n, फिर पढ़े n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 4, और फिर हम लोग पढ़े n स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाई कितना 4। इस पर हम लोग सर्च किए, इस पर बहुत सारे हम ट्रिपलेट निकाले, जहां पर n कंडीशन दिया हो कि n का जो वैल्यू हो वो तो या तो 6 से बड़ा हो या 6 के क्या हो कम से कम बराबर हो। तो हम इसी तरह से हम 6 से स्टार्ट किए हैं, तो 6 8 क्या चीज 10, 8 15 17, 12 35 37, उसी तरह से 16 63 कितना जी 65। इतना आप समझ रहे हैं? कितना टाइम हो गया भाई 8 6 हो रहा है, कम से कम 8:15 तक चलते हैं। ठीक है ना, आइए ध्यान दीजिए। अब जो हम आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए, आंसर ये रहा, उसको भी हम लाए हैं आपके सामने। वो एक क्वेश्चन पूछे थे विनय कुमार, आइए आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। अच्छा ये केस 3 में जो है ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ट्रिपलेट, एक्सेप्शन ट्रिपलेट है, इसको आपको याद रखना है। जैसे पहला एक्सेप्शन क्या है 20 21 क्या 29, क्या उस फॉर्मूला पर ये सेट होगा? नहीं सेट होगा, क्योंकि अभी अभी हम निकाले थे 20 कितना 99 और फिर कितना 101 लाए थे। ठीक है जी, उसके बाद 28 45 कितना 53, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। 33 56 कितना 65, ये भी एक्सेप्शन है। 36 77 85, ये भी एक्सेप्शन है। उसी तरह से 39 और कितना है 80 और कितना है 89 है, तो ये भी क्या है एक्सेप्शन है। तो ये 5 जो ट्रिपलेट है वो क्या है एक्सेप्शन है, और इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो इसलिए इसको VVI में लेके चलना है। 20 21 29 28 45 53 33 56 65 36 77 85 और 39 80 कितना 89। ठीक है, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ध्यान दीजिए, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं भाई, अब जो हम लोग सीख रहे हैं भाई, सीख क्या रहे हैं समझना है। इसको पहले मिटाते हैं हम, चलिए फ्रेश हो गया। हम जो अब सीखना चाह रहे हैं, अच्छा ये जो है ये बेसिक ट्रिपलेट है। कैसा ट्रिपलेट है? बेसिक ट्रिपलेट। अब इससे हम कुछ ट्रिपलेट बना भी सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं डिराइव्ड ट्रिपलेट, बना भी सकते हैं। अच्छा क्या बना सकते हैं, चलिए समझते हैं। उसके लिए जैसे मानते हैं ये ट्रायंगल है, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए दिख रहा होगा, कलर इशू हो रहा था, ध्यान दीजिए। तो ये ट्रिपलेट है, जैसे मानते हैं हम यहाँ लिखें 3, हम यहाँ भाई लिख रहे हैं कितना, हम यहाँ लिख रहे हैं 3, ये 4, तो ये क्या चीज 5, 3 4 5। फिर जो है हम चाह रहे हैं कि इसको हम लिखें भाई दुगुना कर देते हैं, भाई एक और हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं इस टाइप से, और हम इसको लिख दें 6 8, तो ये कितना 10। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, 6 8 10। इसमें है क्या कि जब हम लिखे यहां से, जब हम लिखे तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि इसका और इसका जो रेशियो है 6 और 8 का, वो कितना का है भाई, ये 3 है, इसको काटेंगे और ये कितना कट कर बचेगा 4 का, और ये कट कर कितना बचेगा 5 का। इन दोनों का जो रेशियो है वो 3 और 4 का है, इन दोनों का जो रेशियो है 3 और 5 का है, इन दोनों का रेशियो भाई ये बेस मान लिए हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है। तो रेशियो हम समझ रहे हैं भाई, देख रहे हैं कि ये 3 4 का रेशियो दे रहा है, 6 8 वाला भी, आप 10 8 से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 4 का रेशियो दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे करें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो निकालते थे, यहाँ से क्या दे रहा है 3 और 5 का रेशियो दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो 3 4 5, इसी से क्या हो रहा है 6 8 10 भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर कितना 36, 8 स्क्वायर कितना 64, आप 10 स्क्वायर कितना होगा जी 100, तो कितना होगा 100। ये भी ट्रिपलेट है 6 8 10। लेकिन इसको जब हम कैंसिल कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो कॉमन निकालने के बाद 3 आया, यहां निकल कर आया 4 आया, और यहां निकल के आया कितना आया 5 आया। ठीक है जी, हालांकि ये 3 4 5 का ही कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन इसमें कर क्या रहे हैं, डिराइव्ड ट्रिपलेट में होता क्या है उसको समझिए। डिराइव्ड ट्रिपलेट में क्या होता है उसको समझना है हमको। देखिए अपने मन से हम बनाते हैं ट्रिपलेट को, जैसे मानते हैं कि उठाते हैं 3 4 और कितना 5। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सभी टर्म में, तो कितना 6 होगा, 8 होगा और कितना होगा 10 होगा। अगर मान लेते हैं कि 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुना 3 9, 3 चौका 12 और 3 पचे कितना 15। अगर किसी को मन करे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है, तो 4 तिया 12, 4 गुना 4 16 और 4 गुना 5 कितना 20। अगर किसी को मन करे कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें टोटल टर्म में, तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 4 20 और 5 गुना 5 कितना 25। ये सब का सब ट्रिपलेट है, लेकिन ये कैसा ट्रिपलेट है, बेसिक ट्रिपलेट है कि बनाया हुआ ट्रिपलेट है, बनाया हुआ ट्रिपलेट। अगर मानते हैं किसी को मन करे कि 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 3 18, 6 चौका 24 और 6 गुना 5 कितना 30। भाई ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है, बहुत सारा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर इस बेस को उठाइएगा 5 12 13 को, 5 12 13 को अगर उठाइएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 24 और ये कितना 26। उसी तरह से अगर हम तिगुना करेंगे तो 15 और ये कितना 12 तिया 36 और 13 तिया कितना 39। अच्छा देखिए 15 वाला एक और आया भाई, 15 20 25 और एक और 15 36 39 आ गया। क्या ये ट्रिपलेट नहीं है? अब बोलेगा भाई 15 से शुरू है, भाई यहाँ भी 15 से शुरू है, यहाँ भी 15 से शुरू है, लेकिन 15 के साथ अगर हम अगला साइड 20 लेते हैं, तो वो जो निकल के आएगा बाहर वो कितना आएगा 25 आएगा। देखिए ना 15 स्क्वायर कितना 225, 20 स्क्वायर कितना 400, 400 और 225 कितना 625, 625 होता है 25 स्क्वायर। इसको चेक करते हैं,
इसको कीजिएगा तो 15 स्क्वायर निकालिएगा, 36 स्क्वायर निकालिएगा, 15 स्क्वायर और 36 स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा तो 39 स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 39 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये था। तो अलग अलग टर्म पर डिपेंड करता है कि 15, 20, 25 या 15, 36, 39 ये क्या है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए, तो आप निकाल सकते हैं, ये आपका बेसिक ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट से हम बहुत सारा डिराइव ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, बनाकर निकाल सकते हैं। 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट है, 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट है, 12, 16, 20 भी ट्रिपलेट है, 15, 20, 25 भी, 18, 24, 30 भी, ये सब का सब क्या है जी? ट्रिपलेट। ठीक है। अच्छा बोलिएगा, हम ट्रिपलेट का यूज कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करेंगे उसको समझना है। देखिए, चलिए देखा जाए। हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, हालांकि बहुत वो आगे का चीज़ है, ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आगे आएगा आपका एक चैप्टर। ठीक है, क्या आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस आपका एक चैप्टर आने वाला है। उसमें क्या आएगा? एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, दे देगा कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति भाई, एक व्यक्ति क्या हो गया भाई, कलर कॉम्बिनेशन, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति है, ये मीनार है, इसको क्या बोला जाता है? मीनार। मीनार, एक व्यक्ति जो है मीनार से 160 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, ये भाई मीनार है, मीनार है, और यहाँ से 160 मीटर की दूरी पर ये व्यक्ति क्या है जी? खड़ा है, और मीनार की ओर देख रहा है। मैं यहाँ से मान लेते हैं कुछ थीटा डिग्री, और बोल देगा कि इसका उन्नयन कोण क्या बनता है? थीटा डिग्री। क्या बनता है? थीटा डिग्री बनता है, थीटा डिग्री है। जब वह व्यक्ति मीनार की ओर, जब वह व्यक्ति मीनार की ओर 100 मीटर जाता है, जब वह व्यक्ति मीनार की ओर 100 मीटर जाता है, 100 मीटर मान लेते हैं, यहां से यहां बढ़ा है 100 मीटर, 100 मीटर, तब उसका एंगल थीटा से चेंज होकर, उसका एंगल थीटा से चेंज होकर 2 थीटा होता है। कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है। तो पूछेगा कि बताइए मीनार की लंबाई क्या होगा, इसका निकालना है लेंथ, लेंथ ऑफ मीनार निकालना है। ठीक है जी, आइए ध्यान दें। अगर जनरल जो बच्चा होगा, अगर जो जनरल जो बच्चा होगा वो यहाँ से फॉर्मूला लगाना शुरू होगा, फॉर्मूला लगाना शुरू करेगा कि नहीं? tan 2 थीटा, tan थीटा, ये सब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी जाके बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपलेट है, अगर आपके पास ट्रिपलेट है तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आप इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और हम समझ लेंगे। अच्छा, एक ट्रायंगल है भाई, ये एक ट्रायंगल है, ये आप जानते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के मतलब क्या जानते हैं? अगर ये सपोज दैट अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये जो बाह्य जो कोण होता है, इसका बाहरी जो होता है, एक्सटर्नल जो एंगल होता है, इन दोनों के सुदूर इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है। क्या होता है जी? 2 अल्फा। भाई ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो क्या 2 अल्फा। या मान लेते हैं कि सपोज दैट ऐसे दिया जाए, ये बाहरी एंगल है, अगर सपोज दैट ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? अल्फा प्लस क्या होगा? बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अच्छा, एक और बोलिएगा, एक और ज्योमेट्री में समझना है थोड़ा सा, हालांकि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है चल रहा है, उसको जरा सा देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक और होता है क्या कि कोई भी ट्रायंगल है,
अगर ये थीटा और ये भी थीटा है भाई, ये थीटा और ये भी क्या है, थीटा है भाई, ये थीटा, अगर दो एंगल बराबर है तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना है भाई। दो कॉन्सेप्ट हम सिखाए कि किसी भी ट्रायंगल के बाहरी कोण, बाह्य कोण जो होता है, इसके सुदूर अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। अगर इसके अंदर ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये क्या होगा जी, 2 अल्फा होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर एक कोण अल्फा है, एक कोण बीटा है, तो इसका बाहरी जो एक्सटर्नल जो एंगल होगा क्या होगा, अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, अच्छा बोलिएगा अगला जो ट्रायंगल हम लिए हैं, क्या लिए हैं, अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है, अगर दो कोण बराबर है तो इसके सामने का साइड और इसके सामने का साइड भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर है। उसी टाइप का यहाँ क्वेश्चन है। यहां से भाई ये क्वेश्चन यही दिया हुआ है, देखिए। अच्छा ये थीटा है और ये क्या है, 2 थीटा। भाई इस ट्रायंगल की बात हम करें तो ये थीटा, तो ये कितना, 2 थीटा। अच्छा 2 थीटा कब हुआ होगा, ये बाह्य कोण है भाई, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण 2 थीटा तभी हुआ होगा जब इन दोनों कोण का योग कितना हुआ होगा, 2 थीटा। अच्छा ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा जब ये दोनों एंगल सेम हो गया तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा थोड़ा देर के लिए इसको अगर आप हटाइएगा तो यहां से ये थीटा है। अच्छा इस ट्रायंगल की बात अगर हम करें तो इस ट्रायंगल की बात करें तो बोलेगा ये थीटा, तो ये कितना, 2 थीटा। अच्छा बोलेगा इस ट्रायंगल में बोलेगा सबसे बाहरी, बोलेगा बाहरी कोण जो है कितना है, 2 थीटा। अच्छा 2 थीटा कब आया होगा, जब ये थीटा है तो ये भी क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा। अच्छा जब दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगा। अच्छा इसके सामने का ये साइड, इसके सामने के ये साइड, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। अच्छा इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 100 मीटर। अच्छा ये 100 मीटर है तो ये भी कितना मीटर होगा, 100 मीटर होगा। अच्छा टोटल का टोटल यहां से डिस्टेंस 160, ये 100 तो ये कितना, 80 भाई, ये 80 है और ये कितना है, 100 है। अच्छा इस ट्रायंगल में आप जानते हैं ये ट्रायंगल ये 80 है और ये 100 है, तो क्या नहीं निकलेगा ये वैल्यू, बोलिए। अच्छा किस पर सेट है, ये 3 4 5 पर सेट है। 5 का वैल्यू 100, 4 का वैल्यू 80, कितना गुना चल रहा है जी, 20 गुना 20 गुना। तो यहां से भी 20 गुना करेंगे तो ये वैल्यू कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 60 आ गया। अब कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, tan 2 थीटा sin 2 थीटा, पता नहीं क्या क्या फार्मूला लगाएंगे। तो ट्रिपलेट का यूज आपको करने आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का भी क्लास लिए। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल इंग्लिश का भी क्लास होगा। सुरभि कुमारी, गोलू वर्मा, नेहा कुमारी, ओके। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग सेम टाइम में मिलेंगे, 7 से 8:30 का टारगेट रखना है, कम से कम 1.5 घंटा, तभी जाके कुछ होगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। आज तो बिल्कुल जो है 0 लेवल से ही शुरू किए थे, कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा 8:21 होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग मिलते हैं सेम 7 बजे, बिल्कुल आप अवेलेबल रहिएगा, हम भी आ जाएंगे और इसको बिल्कुल हम हाई लेवल तक जाएंगे। अभी परेशान न होना है, अभी हम लोग रेंगते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। बिल्कुल हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं। कुछ लोगों को बोरिंग भी फील हो रहा होगा, तो उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल आपको भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप सीखे होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखे होंगे। जो भी इंटेलिजेंट हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, और जो 0 लेवल है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। कल मिलते हैं जी सेम टाइम में 7 बजे से। ओके, वेरी वेरी गुड नाइट सबको। ओके, गुड नाइट।